आरो मेंस ऑब्जेक्टिव हिंदी का ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5। ये हमारे पेड ग्रुप में हुआ था, इसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ जाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर, डेली निबंध की प्रैक्टिस और कन्वेंशनल हिंदी राइटिंग, और प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कन्वेंशनल हिंदी के, और ये 10 ये ऑब्जेक्टिव हिंदी के, और जीएस के भी कुछ टेस्ट, और पूरा स्टडी मटेरियल एमसीक्यूज के साथ दिया जा रहा है। आप चाहें तो लास्ट मोमेंट में ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। तो पहला वाला सही है, संश्लेषण विश्लेषण सही है, अव्यभिचार सदाचार ये सही है, असीम ससीम भी सही है, लास्ट वाला इनकरेक्ट है, अतल का समतल नहीं होगा। क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखते जाइए, आधा पेपर और आधा होगा राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। चिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो चिर का विपरीतार्थक हो जाएगा अचिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताना है। प्रशिक्षित अप्रशिक्षित ये सही है, ठीक है। उसके बाद वांछनीय अवांछनीय भी सही है। उसके बाद मूढ़ यानी भी सही है, ये वाला इनकरेक्ट है खाली। मान्य धान्य एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। मान्य का विलोम क्या हो जाएगा, अमान्य होना चाहिए, अमान्य। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं, तो सामान्य अध्ययन में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट आते हैं उसमें, उसकी बेसिक जानकारी होती है, होनी चाहिए आपको, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और जब ऑप्शनल लेते हैं तो उसकी विशिष्ट जानकारी की डिमांड होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। रिजु का विलोम क्या होगा, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वक्र, ऑप्शन नंबर ए। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, आपको बताना है। तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा साक्षी, ठीक है। और जैसे केला का कदली हो जाता है तत्सम, और मुंह का मुख हो जाता है। अब बताइए कि मौत का तत्सम क्या होगा, वैसे ही बता देते हैं, मृत्यु होगा। तत्सम तद्भव शब्दों की कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं मिली हुई है, सगा का स्वक सही है, रूख का वृक्ष भी सही है, सफ़ेद का श्वेत भी सही है, लेकिन पाती पतिक ये गलत है। कौन सा यहाँ पर आपका गलत वर्तनी वाला ये बताना है। तो प्रियमवदा सही है, जो स्त्री अच्छा मीठा बोलती हो प्रियमवदा। सदुपयोग मान हानि, लेकिन ये वाला गलत है, सदगुरु। इस तरीके से नहीं लिखते हैं सदगुरु, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। मतलब ता आधा होता है यहाँ पर, पूरा ता नहीं होता, पहली बात तो ये है। और जब आधा ता नहीं होता तो संधि के नियम लग जाते हैं यहाँ पर, व्यंजन संधि के, तो वैसे बनता है। तो यहाँ पर सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कि एक वाक्य शुद्ध है, उसका चयन करना है, तो अशुद्ध वाले छांट लेते हैं पहले। गहरे पानी में उतरने से मोती मिलते हैं, डूबने से नहीं। डूब जाएगा तो मोती कैसे लाएगा। मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की अविलंब रिहाई के लिए कहा। निरालंब नहीं होता, निरालंब का तो मतलब होता है कि जिसका कोई सहारा ना हो। और महामारी के चलते थोड़े लोगों की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज टांगा गया। राष्ट्रध्वज जो है जो फहराया जाता है, ठीक है, फहराया जाता है, तो ये गलत। एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, युवा शक्ति से ही देश का उत्थान होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, सी वाला सही है, अनुषंगिक। आनुषंगिक यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये नोट कर लीजिए आप, इसी तरीके से सही मानेंगे इसको। उसके बाद है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होता है, उसको कहते हैं नारद, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द क्या होता है, जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या होता है, अनाहूत होता है, ऑप्शन नंबर सी। उषा शब्द का सही अर्थ क्या होता है, उषा शब्द का सही अर्थ होता है सूर्योदय के समय दिखने वाली लालिमा, ऑप्शन नंबर ए। विशेष शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा है, ठीक है। तो विशेषण अलग अलग कर लेते हैं। पहला विशेषण है पौष्टिक, ठीक है, और इसका जो विशेष बनता है वो होता है पुष्ट। नहीं, पुष्ट नहीं होगा, पुष्ट तो विशेषण ही है, पोषण, इससे बनेगा आपका पौष्टिक। उसके बाद है आपका वैकल्पिक, विकल्प से बनेगा वैकल्पिक। उसके बाद है असीम, ये बनेगा सीमा से, और ये बनेगा, ये एक्चुअली जो है बनाएगा विशेषण निराश, क्योंकि ये अपने आप में है विशेष। ये है हमारा आंसर, ये विशेष है नैराश्य और ये विशेषण बनाएगा निराश, ठीक है। तो इसमें हमको विशेष पहचानना था, विशेष है नैराश्य,
बाकी सारे ऊपर A B C विशेषण हैं। अब स्क्रीन की दाईं तरफ जो है रुख करिएगा, इसमें बताना है कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। तो राखी रक्षिका सही है, ठीक। उसके बाद साड़ी साटी ये सही है। लंगड़ा का लंग भी सही है, लेकिन लंगोट का लिंग पट्ट होगा, लिंग पट्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला रॉन्ग है। कुल मिलाकर के ये असंगत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद रैन का तत्सम शब्द कौन सा होगा ये बताना है। रैन का हो जाएगा यहाँ पर रजनी, रैन का हो जाएगा रजनी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले बताइए कि मतलब ये बताना है तद्भव कौन सा है। तो तत्सम छांट लेते हैं यहाँ पर। ये मुख आपका जो है तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा आपका मुँह, ठीक। उसके बाद है कि मरीच लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका बनेगा मिर्च, तद्भव, ठीक। मार्ग भी यहाँ पर तत्सम है, मदारी यहाँ पर तद्भव है, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताना है। सही वाला छांट लेते हैं। पैर पदिर सही है, घृत घी सही है, पूस पौस भी सही है, लेकिन पैदल और पदिश गलत है, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। आप बताइए कमेंट करके कि पैदल का तत्सम क्या बनेगा। एक तत्सम शब्द जो है इसमें पहचानना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तद्भव अलग कर लेते हैं, ठीक है। बीच गलत है, अटारी का अट्टालिका होता है तत्सम। बावला जो है ये आपका तद्भव है, इसका वातुल होता है। और ये डायन आपका जो है तत्सम है, इसका तद्भव होता है डायन। मतलब ये डाकिनी जो लिखा है तत्सम है, इसका तद्भव होता है डायन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की महत्ता बढ़ रही है, तो इसमें आयुर्वेदिक होगा इस तरीके से बी में। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वर्तनी शुद्ध किसकी है ये बताना है, एक्चुअली अशुद्ध बताना है, सॉरी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वाला छांट लेते हैं। ये सही, ये भी सही और ये भी सही। अशुद्ध है प्रदर्शनी, इसको सही कैसे करेंगे, मात्रा हटानी है खाली शाह से। अब सही है यहाँ पर प्रदर्शनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी है श्मशान की, ऑप्शन नंबर सी श्मशान। उसके बाद नीलकमल जो है ये क्या होता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची जैसा लग रहा है लेकिन है वाक्यांश ही। इसका हो जाएगा इंदिवर। अगर लाल कमल पूछा होता तो हो जाता कोकनत, लाल कमल। उसके बाद दुख में कर्तव्य ज्ञान नष्ट होने की स्थिति को क्या कहते हैं, विषाद, ए। राज्य द्वारा निकाला गया अध्यादेश क्या होता है, ये होता है आधिकारिक आदेश, क्या होता है अध्यादेश होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि ध्यान के द्वारा हम अंतर में प्रभु की दिव्य ज्योति एवं श्रुति के साथ जुड़ते हैं। इस वाक्य में कितने गुणवाचक विशेषण हैं। चलिए गुणवाचक विशेषण यहाँ पर छांट लेते हैं। गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर एक दिव्य, हाँ एक ही यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, बाकी कुछ विशेष हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक जो है सार्वनामिक विशेषण है। हमसे पूछा है केवल गुणवाचक बताइए, तो गुणवाचक कितने हो जाएंगे, एक, क्योंकि एक ही हमने काउंट किया और कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा डी। अधोलिखित में कौन सा विशेषण विशेष युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि तात्विक तत्व सही है, धात्विक धातु सही है, रक्त रक्तिम सही है, लेकिन तुरंत त्वरित गलत है, क्योंकि पहली बात तो तुरंत एक क्रिया विशेषण है, ठीक है, विशेष है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया अपने आप में, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रयोग की दृष्टि से पांडु शब्द क्या है, तो पांडु आपका विशेषण विशेष्य दोनों हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें सी ही सही होगा। क्यों होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पांडु एक रंग होता है, ठीक है, और पांडु एक रोग भी हो जाता है। और क्या क्या अर्थ निकलते हैं पांडु के, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विशेषण विशेष्य दोनों होता है।